हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय बायोलॉजी। हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था पौधों में आलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन की विधियां पढ़ रहे थे। तो कायिक जनन की विधियां हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है तो हमने पढ़ा था कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन। हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नंबर 1 हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो जो प्राकृतिक कायिक जनन इसमें स्वतः जनन होता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, इसके अंतर्गत हम 3 भागों में पढ़ेंगे इसको। तना द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जड़ तना द्वारा, तना द्वारा हमने जनन में पढ़ा था भूमिगत तना। भूमिगत तना में हमने आलू पढ़ा था, कंद में आलू होता है, प्रकंद में अदरक पढ़ा था, घन कंद में अरबी जिमीकंद और सल कंद में हमने पढ़ा था प्याज लहसुन। अब इसमें हम देखेंगे ये भूमिगत तना हो गया। अब इसके अंतर्गत आता है कायिक जनन के अंतर्गत पहला पॉइंट अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना। प्रीवियस वीडियो में अर्धवायवी तना हमने पढ़ा था आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे से जिसमें तने में जनन होता है उसे अर्धवायवी तना कहते हैं। अर्धवायवी तना के अंतर्गत पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी ऊपरी भूविस्तारी। पहली हेडिंग पढ़ी थी ऊपरी भूविस्तारी। इसे इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसे इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसका ऊपरी भूविस्तारी यानी जमीन या भूमि के ऊपर। मान लो ये जमीन है और ये कोई, देखो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। ऊपरी भूविस्तारी के उदाहरण हैं धूप, घास। ये 2 उदाहरण हैं
ऊपरी भूस्थारी के, तो मान लो ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर ये जड़ें हैं और इसका कोई ब्रांच इस तरह से यहाँ पे आ गया और इस नए पौधे का निर्माण कर लेता है इस तने में। इस तने में क्या है, ब्रांच है, तो इसे हम ऊपरी भूस्थारी कहते हैं, जैसे दूब है, घास है। दूसरी हेडिंग हम देखेंगे, ये आपको समझ में आ गई भूस्थारी किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में रनर कहते हैं। इसमें पौधे का जो ब्रांच होता है वो रन करके वो आगे बढ़कर नए पौधे का निर्माण करता है। दूसरी हेडिंग है अर्धवायवीय तना के अंतर्गत। दूसरी हेडिंग ये दूसरी हेडिंग है भूस्थारी। अर्धवायवीय तना के अंतर्गत दूसरी है हेडिंग भूस्थारी। इसे इंग्लिश में स्टोलन कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टोलन कहते हैं। इसमें कोई भी पौधा का तना, इसमें कोई भी पौधे का तना वायु में बढ़कर या भूमि में बढ़कर नीचे जमीन में धंस जाता है और धंसने के बाद नए पौधे का विकास करता है, तो इसे इस प्रकार के जनन को भूस्थारी जनन कहते हैं। तो देखें इसमें पौधे का तना वायु में बढ़कर इसमें पौधे का कोई तना वायु में बढ़कर क्या होता है, भूमि या जमीन के नीचे धंस जाता है। भूमि या जमीन में धंस जाता है। इसमें धंस जाता है तो एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये नए पौधे का निर्माण या विकास कर लेता है। विकास कर लेता है। हमें ध्यान से समझना है भूस्थारी किसे कहते हैं। भूस्थारी को इंग्लिश में स्टोलन कहते हैं। अब इसमें भूस्थारी में कैसे जन्म होता है देखें। इसमें पौधे का तना वायु में बढ़कर भूमि या जमीन में धंस जाता है, तो ये नए पौधों का विकास कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के पौधे को हम देखेंगे। स्ट्रॉबेरी का पौधा मान लो ये कोई
ये कोई पौधा है। एक पौधा है और यहाँ से तना है। ये कोई तना है, तो इसमें बताया गया इसमें कोई पौधे का तना वायु में बढ़कर ये क्या करता है, वायु में बढ़ जाता है। ये वायु में बढ़कर नए पौधों का विकास करके बढ़ जाता है। जमीन के नीचे क्या होता है, धस जाता है। जमीन के नीचे धस जाता है, तो यहाँ पे नई जड़ों का निर्माण कर देता है और नए पौधे का विकास कर देता है। नए पौधे का क्या कर देता है, विकास कर देता है। तो इस प्रकार के जनन में या इस प्रकार के जनन को भूस्तारी या स्टोलन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे कि भूस्तारी किसे कहते हैं। भूस्तारी को इंग्लिश में स्टोलन कहते हैं। इसमें पौधे का तना वायु में बढ़कर, इसमें पौधे का तना जो होता है कौन सा भाग है, तना है। ये तना भाग है, वायु में बढ़कर भूमि या जमीन में धस जाता है। ये भूमि या जमीन में क्या होता है, धस जाता है। तो ये नए पौधे का विकास कर लेता है। यहाँ पे धस जाता है तो नई जड़ों का ये विकास कर लेता है, जिससे नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को स्ट्रॉबेरिया नहीं, इस प्रकार के जनन को भूस्तारी या स्टोलन कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे स्ट्रॉबेरी का पौधा। स्ट्रॉबेरी का पौधे में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। आपको समझ में आ गया। अगली हेडिंग है भूस्तारिका। तीसरी हेडिंग है भूस्तारिका। अर्धवायवी के अंतर्गत तीसरी हेडिंग है भूस्तारिका। भूस्तारिका को इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं। इसे इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें भी जनन, इसमें भी पौधे का जनन, इसमें भी पौधे का तना आगे बढ़कर नए पौधे का विकास करता है। इसमें पौधे का तना आगे बढ़कर नए पौधे का विकास करते हैं। भूस्तारिका में हमने भूस्तारी में हमने पढ़ा था कि इसमें पौधे का तना वायु में बढ़कर नए पौधे का विकास करता है। लेकिन भूस्तारिका में हम पढ़ेंगे कि इसमें पौधे का तना आगे बढ़कर नए पौधे का विकास करता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि वायु में, है ना। भूस्तारिका को इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं। तो उदाहरण हम देखेंगे भूस्तारिका का।
उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी में जो जनन होता है वो भूस्तारिका या ऑक्सीड के द्वारा होता है। तो देखेंगे ये जल की सतह है, ये तना है जलकुंभी का। ये तना है, ये तना भाग जो है जल की सतह पर तैरता रहता है और नए पौधे का, यहाँ पे नए पौधे का विकास कर लेता है। नए पौधे का क्या कर लेता है? नए पौधे का विकास कर लेता है। तो हम एक बार फिर से देखेंगे भूस्तारिका किसे कहते हैं। भूस्तारिका को इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं। इसमें पौधे का तना आगे बढ़कर नए पौधे का विकास करते हैं। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी का तना जो है स्टेम, तना वो क्या करता है? आगे बढ़कर नए पौधे का विकास करता है। आपको समझ में आ गया भूस्तारिका किसे कहते हैं। अगली हेडिंग है अगली हेडिंग में पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की दूसरी हेडिंग है जड़ द्वारा। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता था? तना द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। तो दूसरी हेडिंग है हमारा जड़ द्वारा। जड़ द्वारा बहुत सारे पौधों में या कई पौधों में कई पौधों की जड़ों में कक्षस्थ कई पौधों की जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। देखो कई पौधों की जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षस्थ कलिकाओं के कारण ये नए पौधों का निर्माण करते हैं, नए पौधों का विकास करते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे उदाहरण सतावर, सतावर का पौधा, सतावर के पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है? कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। डहेलिया, शकरकंद, जड़ द्वारा देखें कई पौधों की जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 सतावर, 2 डहेलिया और शकरकंद। तो हम देखेंगे सतावर के पौधे का उदाहरण
ये सतावर का पौधा है। सतावर की जड़ें जो होती हैं उनमें क्या पाई जाती है? कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कलिकाएं। इनमें नए पौधों को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। ये क्या करती है? नए पौधों को अपनी जड़ों से उत्पन्न कर देती है। इन जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं इन जड़ों में। तो जड़ द्वारा हम एक बार फिर से देखेंगे, कई पौधों की जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधों का विकास करते हैं, जैसे सतावर, डहेलिया, शकरकंद। तुमने देखा सतावर का पौधा है और उनकी जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जड़ों के द्वारा। अब तीसरी हेडिंग है पत्ती के द्वारा। अगला है पत्ती के द्वारा। कई पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कई पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे या जो अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधों का विकास करते हैं। नए पौधों का विकास करते हैं। पत्तियों के द्वारा कैसे प्रकार का जन्म होता है? कई पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधे का विकास करती हैं। जैसे उदाहरण अजूबा की पत्ती। इसे बायोफाइलम भी बोलते हैं, बायोफिलम भी बोलते हैं। अजूबा की पत्ती को बायोफिलम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये अजूबा की पत्ती है,
अजूबा की पत्ती है, इन पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधों का ये क्या करती हैं, विकास कर देती हैं। इनमें कक्षस्थ कलिकाएं पाए जाने के कारण इस तरह नए पौधों का क्या करती हैं, विकास कर लेती हैं। आपको समझ में आ गया कि पत्तियों के द्वारा जन्म कैसे होता है। कई पौधों की पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल वातावरण आने पर नए पौधे का विकास करते हैं, जैसे अजूबा की पत्ती, इसे इंग्लिश में बायोफिलम बोलते हैं। अजूबा की पत्ती में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे वातावरण अनुकूल होने पर नए पौधों का विकास कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया। अब दूसरी हेडिंग है प्राकृतिक कायिक जनन, पूरा हुआ। अब दूसरी हेडिंग है कृत्रिम कायिक जनन। अब आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन क्या है। कृत्रिम कायिक जनन, जैसे यहाँ नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम का मतलब है मानव द्वारा। इसमें जो जनन होता है मानव के द्वारा कराया जाता है, इसीलिए इसको हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इसमें मानव के द्वारा जनन कराया जाता है, मानव के द्वारा। इसमें मानव के द्वारा जनन कराया जाता है। अब कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? कृत्रिम कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 कलम लगाकर, नंबर 2 दांत लगाकर। ये कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। तो पहला हम देखेंगे कलम द्वारा। नंबर 2 दांत द्वारा। पहला है कलम द्वारा, दूसरा है दांत द्वारा। तो हम कलम द्वारा पढ़ेंगे। कलम द्वारा में किसी पौधे के तना या शाखा को, किसी पौधे के तना या शाखा को हम जमीन या किसी पौधे देखो, तना द्वारा किसी पेड़ के या किसी पौधे के, तो हम देख लेंगे किसी पौधे की, किसी पौधे की शाखा को ब्रैकेट में कायिक अंग, कायिक अंग को निकालकर या काट कर अलग कर लेते हैं। निकाल कर या काट कर अलग
कर लेते हैं। इसमें किसी पौधे की शाखा अर्थात कायिक अंग को निकालकर या काटकर अलग कर लेते हैं तथा उस शाखा या कायिक अंग में नीचे की तरफ कलम या बी का आकार बना देते हैं। बी का आकार देने के बाद भूमि या जमीन में रोपित कर देने पर नए पौधे का विकास होता है। नए पौधे का विकास कलम द्वारा हम देखेंगे। कलम द्वारा क्या है? किसी पौधे की शाखा अर्थात कायिक अंग आपको पता है। कायिक अंग को अगर किसी पौधे की कायिक अंग की बात की जाए तो इसका मतलब है जड़, तना और पत्ती। ये क्या है? पौधों के कायिक अंग है। तो इसमें लिखा है कायिक अंग। तो कायिक अंग कौन से? जड़, तना, पत्ती को निकाल कर या काट कर अलग कर लेते हैं तथा उस शाखा में नीचे की तरफ कलम या वी का आकार दे देते हैं। कलम या वी का आकार। देखो मान लो कोई ब्रांच है, शाखा है, ने काट ली और इसके नीचे हम क्या? वी का आकार, इस तरह से वी का आकार हम दे देंगे, बना देते हैं। वी का आकार देने के बाद भूमि या जमीन में रोपित कर देने पर नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे जमीन या भूमि में रोपित कर देंगे जिससे नए पौधे का विकास हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। कलम द्वारा किसी पौधे की शाखा अर्थात कायिक अंग को निकाल कर या काट कर अलग कर लेते हैं तथा उस शाखा में नीचे की तरफ कलम या वी का आकार बना देते हैं। वी का आकार देने के बाद भूमि या जमीन में रोपित करने पर नए पौधे का विकास होता है और ये नया पौधा अंकुरित हो जाता है। हमें एक बात ध्यान रखनी है, जिस शाखा को हम काटेंगे उस शाखा में छोटी छोटी पत्तियां, जिस शाखा को हम काटेंगे उसमें छोटी छोटी पत्तियां होना आवश्यक है। उस शाखा में छोटे छोटे तने या छोटी छोटी पत्तियां होना आवश्यक है। तो आपको समझ में आ गया। पहला कृत्रिम कायिक जन्म की पहली विधि कलम द्वारा। अब दूसरी विधि हम पढ़ते हैं
दूसरी विधि है हमारी दाब द्वारा। दाब द्वारा यानी दाब लगाकर किसी पौधे का हम दाब लगाकर नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। किसी पौधे की शाखा को हम जमीन में दबा देते हैं। देखो इसमें दाब द्वारा किसी पौधे की शाखा को हम जमीन या भूमि में दबा देते हैं। इसमें किसी पौधे की शाखा को हम जमीन या भूमि में दबा देते हैं, जिससे तना